जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने भगवत गीता के ज्ञान योग श्लोकास की सीरीज़, और आज हमारा श्लोक रहेगा फ्रॉम चैप्टर 2 वर्स 45। जैसे कि लास्ट श्लोका में या लास्ट श्लोकास में हम बात कर रहे थे आत्मा के बारे में, कि हम आत्मा को हमें रियलाइज़ करना है, वो हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, जब हम सामाजिक जीवन में जिएंगे, आध्यात्मिक जीवन में जिएंगे, तो उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसको हम एक्नॉलेज कैसे कर सकते हैं कि किसी ने सेल्फ को जीत लिया, आत्मा को जीत लिया। तो यही इस श्लोका में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तरे गुणयो भवा अर्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तरे गुणयो भवा अर्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान, निर्योगक्षेम आत्मवान। जो वेदास होते हैं वह डील करते हैं गुणों से। गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व, रजस और तमस। तो वेदास इनसे डील करते हैं। और जब हम आत्मा सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं, देन वी गेट फ्री फ्रॉम दीज थ्री गुणास। वी गो बियॉन्ड दैट, वी ट्रांसेंड। हम क्या करते हैं? ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे आपका पहुंच जाते हैं। इन गुणास से हम परे हो जाते हैं। सत्व, रजस, तमस का हम पे अधिकार नहीं रह जाता है, और हम फ्री फ्रॉम द पेयर्स ऑफ द अपोजिट्स, सुख दुख, ठंड गर्मी, इन सब से भी परे हो जाते हैं। मान अपमान, इन सब से परे चले जाते हैं। इनका भी उस व्यक्ति पे इफेक्ट नहीं रह जाता है। अट्रैक्शन, रिपल्शन, इन सब चीज़ों से वह परे हो जाता है। एवर बैलेंस्ड, आपका क्या हो जाता है? एवर बैलेंस्ड हो जाता है। दैट इज एस्टैब्लिश इन इट्स सेल्फ ओनली। वो आपका सेल्फ में अपने एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा को, सेल्फ को रियलाइज कर लेता है, तो वेदास तो आपके त्रिगुणों से, फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ द लाइफ, द पर्सन इज फ्रीड। दैट इज ओनली द एम ऑफ द भगवद गीता, दैट इज द एम ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। फ्रीड फ्रॉम द mortal एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। और यही बात स्वामी विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के वार्तालाप से भी हमें यह प्राप्त होता है, ये हमें अनुभूति होती है। जब ठाकुर जी ने स्वामी जी से पूछा, कहा उन्हें कि मैं तुम्हें सिद्धियां देना चाहता हूँ, सिद्धियों से तुम अध्यात्म का बहुत सारा कार्य कर पाओगे, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। तो फिर स्वामी जी ने उनसे पूछा कि इससे क्या मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी? जो भी मैं सिद्धियां गेन करूंगा, अष्ट सिद्धियां जो हैं उनको गेन करूंगा, उनको प्राप्त करूंगा, तो क्या मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी? तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, तुम्हें उनसे ईश्वर प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन तुम अध्यात्म का कार्य कर पाओगे, उन सिद्धियों के सहारे बहुत ही प्रचार प्रसार कर पाओगे। तो स्वामी जी मना किया, क्या फ़ायदा ऐसी सिद्धियों का जिनसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अल्टीमेट गोल जो है, दैट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मा है। तो यही सनातन धर्म में, हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वहाँ पे इन्हीं दो चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा फोकस है, साधना और अनुभव। हम लोगों को किस पे फोकस करना होता है? साधना पे। फिर उसके ज़रिए हमें अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। अनुभूति बेस्ड है, साधना बेस्ड है। यही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जब तक ईश्वर प्राप्ति आपको हो ना जाए, जब तक आप उसे स्वयं उसको रियलाइज़ ना कर लें, तब तक आप माने नहीं कि ईश्वर भी एग्जिस्ट करता है। एक वैज्ञानिक की तरह, एक ऋषि की तरह आपको ईश्वर की खोज करनी है।
तो इसमें जो स्कॉलरशिप का काम नहीं है, स्कॉलरशिप एक डिफरेंट थिंग है। स्कॉलरशिप क्या है? मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ, मैं दूसरों को लिखाता हूँ, दूसरों को प्रवचन करता हूँ, मैं अपनी किताबें लिख रहा हूँ, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप से हमें ईश्वर अनुभूति नहीं होगी, आत्म अनुभूति नहीं होगी। तो जब रिलीजन को, अध्यात्म को आप एक एक्सपेरिमेंटर की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो बुक्स आपके लिए केवल एक समस्या का समाधान खोजने के लिए होती हैं। और जब आप फिर उन पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक स्टेज के बाद उन किताबों की जो आवश्यकता है वह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप अनुभूति बेस्ड आप बोलने लगते हैं। अनुभूति, अनुभव से, एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को बताते हैं। तो एक स्टेज तक ही इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे हमारी किताबें हो गई, चाहे हमारे कर्मकांड हो गए, चाहे हमारा योग हो गया, या कोई भी चीज़ जो कि साधन है, वह साध्य नहीं है। जप है, ध्यान है, कीर्तन है, यह सब क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है सेल्फ रियलाइजेशन। ये स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, these doctrines, dogmas, rituals, these are only the secondary things. The first thing is only self-realization. That is our goal. That is our ultimate reality. That is the ultimate truth. उसको हमें रियलाइज़ करना है। इवन एक बार मुझसे भी यही एक प्रश्न किया, एक टॉन्ट मारा बल्कि किसी ने, कि तुम इतनी साधना करते हो, वो करते हो, तो सिद्धियां हैं, सिद्धियों को तुम प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धियों से तुम लोगों को अपना ज्ञान का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हो। तो मैंने कहा आप गलत चीज़ में पड़ गए हो, आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए। सिद्धियां मेरा लक्ष्य नहीं है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन हमारा लक्ष्य है। और सिर्फ सिद्धियां हमारा लक्ष्य होता, स्कॉलरशिप को अपनी मुझे इस्टेब्लिश करना होता, तो मैं कब का इन सब चीज़ों में पढ़ चुका होता। स्कॉलरशिप की मेरे पास कमी थोड़ी है, ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, दैट इज़ द सुप्रीम नॉलेज, दैट इज़ द अल्टीमेट नॉलेज। Thou know art that, thou know art that, you shall know everything. आप उस चीज़ को जानिए जिस चीज़ को जानने के बाद कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। And that is only the self knowledge, that is only the Atman knowledge. So that is our only लक्ष्य। सो बहुत सारे जो सन्यासी होते हैं, बहुत सारे जो योगी होते हैं, बहुत सारे जो सेल्फ सीकर होते हैं, वह राह में भटक जाते हैं, बीच राह में भटक जाते हैं, और वो स्कॉलरशिप के ज़रिए अपना पांडित्य को स्थापित करना चाहते हैं। जो भागवत कथा वाले हो गए, जो पुराण कथा वाले हो गए, बेसिकली वो दे आर स्टक्ड इन दैट। उन्हें खुद ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें खुद आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और वह लोगों को भागवत कथा, भगवत उसके बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं, बगैर किसी साधना के, बगैर किसी अनुभूतियों के। बस वो वक्ता अच्छे होते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे एक जया किशोरी जी हैं, बहुत ही अच्छी वक्ता है, ज्ञान भी है, लेकिन सेल्फ रियलाइज्ड सोल नहीं है। जैसे हमारे एक आचार्य प्रशांत जी हैं, उनका भी बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं, लेक्चर्स आते हैं, बौद्धिक अच्छा है, बौद्धिक अति उत्तम है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं है। वह उनकी बातों से ही पता लगता है, वह जो लेक्चर्स देते हैं उससे ही पता लगता है, और बस बौद्धिक स्ट्रॉन्ग है, स्कॉलरशिप स्ट्रॉन्ग है। तो स्कॉलरशिप कम्स सेकेंडरी, बुक्स कम सेकेंडरी, दे आर ओनली फॉर द लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड देन गो फॉर द एक्सपेरिमेंट, ओनली फॉर दैट। जैसे मैं आपको इस समय लेक्चर दे रहा हूँ, या जो भी भगवत गीता का श्लोक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे किताबों की ज़रूरत है, या उसकी मैं थोड़ा समय देख के आपको बता रहा हूँ, या जो भी है अपना भी उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर दैट, अप टू दैट पर्पस। यह सुनने के बाद, यह जो मैं आपको श्लोका सुना रहा हूँ, या जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसको साधना के उसमें लाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। नहीं तो आई गई बात है ये, तो फिर आपने सुना, आपको अच्छा लगा, या बहुत से लोग को भी अच्छे लग रहे होंगे जो वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करते, तो जीवन में उतारते कुछ भी नहीं है, और फिर कहते हैं कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
प्राप्त कहाँ से हो? जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक उसे बरतेंगे नहीं, तब तक आपको अनुभव कहाँ से होगा? यही धर्म और अध्यात्म की आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग सुनना तो चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, भागवत कथा चल रही है, लेकिन आता कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अनुभूति नहीं है, साधना नहीं। तो एक्सपेरिमेंट पे भी जाए तो इन्हीं जो हमारे जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं उन पे एक बात कही गई है। विद्यारण्य आपके एक स्कॉलर रहे हैं 14th सेंचुरी के, फ्रॉम द तमिल स्टेट विजयनगर एम्पायर। उन्होंने अपनी फेमस बुक पंचदशी में इन्हीं ऐसे जो सो कॉल्ड सेल्फ स्कॉलर्स हैं उन पे एक टॉन्ट मारा है। और उसमें उन्होंने कहा है, ग्रंथम अभ्यास मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः। ग्रंथम अभ्यास मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलामिव ध्यान अर्थी त्याजेत ग्रंथम अस्ते। तो ऐसे ही लोग जो डिज़ायरस है ऑफ अचीविंग नॉलेज एनुलाइजेशन, उनको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जो कि मेधावी हैं उनको किताब से ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन वहीं पे नहीं रुकना है। उस चीज़ के ज़रिए आपको उस श्रेष्ठ तत्व को, उस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करना है, साधना के ज़रिए, अनुभूतियों के ज़रिए, क्योंकि बेसिक चीज़ वही है। सो गो टू द essence of spirituality, just not overview of that. जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।